नमस्कार आप सभी को। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। कल हमने एक टॉपिक किया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डिवैल्यूएशन क्या होता है और डेप्रिसिएशन ऑफ मनी क्या होता है। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि डिवैल्यूएशन क्यों किया जाता है। कोई देश की सरकार अपनी मुद्रा की जो है दूसरी मुद्रा की तुलना में वैल्यू क्यों कम कर देती है, क्यों गिरा देती है। तो इसका सबसे जो मेन रीजन है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करना। देखिए, दो देश, बिल्कुल छोटे से एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझाती हूँ आपको। दो देश आपस में व्यापार करते हैं तो क्या होता है, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या होता है कि हम अपनी चीज़ें दूसरे देश को बेच रहे होते हैं। और एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट से हमारे देश में क्या होएगा, दूसरे देश की करेंसी बढ़ेगी, यानी कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होएगा, हमारे फेवर में हो जाएगा। लेकिन जब हम इंपोर्ट करते हैं तो क्या होएगा, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि जब हम दूसरे देश की चीज़ों को खरीदते हैं तो क्या होएगा, हम अपने देश की मुद्रा को उस देश में भेज रहे हैं। जब लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि भी हमारे इंपोर्ट तो बढ़ते ही चले जाएं और एक्सपोर्ट हमारा कम होता चला जाए, डिक्रीज होता चला जाएगा, तो क्या होगा, हम दूसरे देश से चीज़ें ज़्यादा खरीद रहे हैं, हमारे पास पैसे आने की बजाय जा रहे हैं, एक्सपोर्ट हमारे कम है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे में सरकार क्या करेगी, अपनी देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा की वैल्यू में घटा देगी। जैसे उससे फिर क्या होएगा कि उस देश की चीज़ें हमारे लिए क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। मान लो जैसे कि अमेरिका से हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मान लिया एक छोटी सी चीज़ आप ये लगा के चलो, हम मान लिया कि एक पेन ही लगा के चलो, पेन, वो मान लिया हमें $1 का मिल रहा है, ठीक है। अब $1 के जब हम उनसे चीज खरीदेंगे तो मतलब $1 मान लिया 85 रुपए के बराबर है। लेकिन अगर सरकार क्या कर दे, अब $1 को जो है ना 90 रुपए के बराबर कर दे, तो इसका क्या मतलब है, पहले तो हम उसे एक पेन को 85 रुपए में खरीद रहे थे, लेकिन जैसे ही अपनी मुद्रा का हमने अवमूल्यन किया तो वही पेन हमारे लिए क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो जब चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। जब प्राइस हाई हो जाएंगे तो क्या होएगा, उस चीज़ की डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होएगी तो इम्पोर्ट हमारे कम हो जाएंगे, और इससे क्या होएगा, हमारा देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक होने लगेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आपको हमारी वीडियो और हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।